वाराणसी में लहरतारा भिखारीपुर मार्ग चौड़ीकरण के लिए 75 साल पुरानी पहलवान लस्सी और 103 साल पुरानी चाची की कचौड़ी समेत कई दुकानें तोड़ दी गई। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके लिए पहले ही दुकानों को नोटिस दिया था। हालांकि इस दौरान दशकों से दुकान चला रहे लोग भावुक भी हो गए। आधी रात को काशी में चला बुलडोजर। सौ साल पुरानी चाची कचौड़ी की दुकान जमींदोज। पहलवान लस्सी की दुकान पर भी चला बुलडोजर। दुकानों पर चला बुलडोजर, भावुक हुए लोग। चाची की कचौड़ी और पहलवान की लस्सी बनारस में मशहूर। अब इन दोनों दुकानों के नाम तो बच गए हैं, पर दुकान जमींदोज हो गए। देर रात प्रशासन के बुलडोजर ने दशकों पुरानी इन दुकानों को जमींदोज कर दिया। कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ अस्थायी है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जगह। और इसी कड़ी में बनारस की एक पहचान के रूप में जानी जाने वाली चाची की कचौड़ी की दुकान, जो लंका में स्थित थी, और वर्षों पुरानी ये दुकान मशहूर ये थी कि चाची की कचौड़ी से ज़्यादा चाची की जो गालियाँ थी वो मशहूर थी। पर आज सड़क चौड़ीकरण के लिए चाची की वो वर्षों पुरानी दुकान भी ध्वस्त हो गई। साथ ही पहलवान की वो लस्सी, जिसे पीने के लिए न सिर्फ पर्यटक, न सिर्फ काशीवासी, बल्कि दूर दराज से वीआईपी भी यहाँ पर आकर ठहरा करते थे, वो भी दुकान आज ध्वस्त हो गई है। आप देख सकते हैं, इतिहास बन गई चाची की वो कचौड़ी की दुकान और पहलवान की लस्सी। साथ ही 50 से 60 वो दुकानें आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। रह गई तो सिर्फ वो यादें जो अब कहानियाँ बन गई हैं। निशानी के तौर पर बस इनके नाम बचे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यही वो दुकानें थी जिससे बनारस ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव था। लोग चाची की कचौड़ी खाते थे और फिर पहलवान की लस्सी पीते थे, पर अब ये इस जगह पर इतिहास बनकर रह गया। देखिए, चाची की कचौड़ी से ज़्यादा तो चाची की गालियाँ सुनने आते थे लोग। हम लोग खुद यहाँ बैठ करके कचौड़ी खाया करते थे और कचौड़ी खाने के बाद पहलवान की लस्सी पिया करते थे। वो एक समय था। लेकिन आज का जो विकास का दौर चल रहा है, इस विकास के दौर में निश्चित तौर पे कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है। ये विकास की प्रसव पीड़ा है जिसको हर समाज को सहना पड़ता है। आप बहुत सिंपल बात है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने घरों से, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है। पूछिए कितने लोग अपने परदादा के बनाए मकान में रहते हैं। सभी तोड़ फोड़ करते हैं समय परिवर्तन के हिसाब से, सर, ज़रूरत के हिसाब से। ये ज़रूरी है। यहाँ पर एम्बुलेंस को जाम में फंसते मैंने देखा है। छोटे छोटे बच्चों की स्कूल छुट्टी हुई, जाम में फंसते मैंने देखा है। आप भी सब गवाह सर इस बात के होंगे। तो ये ज़रूरी था सर, बिल्कुल ज़रूरी था। बनारस में हर चौराहा, गली या मोहल्ला किसी खास नाम से मशहूर है और उसके पीछे एक कहानी है। वाराणसी के लंका के रविदास गेट के पास चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी मशहूर दुकानें थी, पर शहर को जाम मुक्त कराने के लिए सड़क चौड़ीकरण की वजह से यहाँ मौजूद सारी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ के लोग और व्यापारी विकास की तो सराहना कर रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि ऐसी दुकानों को बनाए रखने के लिए भी पहल की जानी चाहिए। मांग करता हूँ विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से कि निश्चित तौर पे वो दुकानें हटाई गई, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये जो पहलवान की लस्सी थी, चाची की कचौड़ी की दुकान थी और अगल बगल जो दुकानें थी, इन दुकानदार व्यापारियों को उनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था जरूर प्रशासन को करना चाहिए। कि इन व्यापारियों ने, जिन्होंने राष्ट्रहित में अपना योगदान किया है, अपना त्याग किया है, इन्हें कहीं न कहीं स्थापित किया जाए और काशी की उस गौरवमयी परंपरा को, जो त्याग की परंपरा है, उसको जो इन्होंने जो है सत्य किया है, जो उन्होंने स्थापित किया है, उनको इसका रिटर्न देते हुए इनको कहीं न कहीं स्थापित किया जाए, इनको दुकानें दी जाए। स्थानीय लोग और व्यापारी मानते हैं
कि जिस तरह से जाम लगता है उन हालातों में फैसला लेना जरूरी था। और जहां तक पुरानी चीजों की बात है तो एक समय सब कुछ बदलता है। बस अब यहाँ के लोग कहते हैं कि चाची की दुकान में चाची की कचौड़ी से ज्यादा उनकी बनारसी गाली सुनने आते थे, अब वो कहाँ मिलेगी। चाची के जलेबी में नहीं बल्कि चाची की उन गालियों में जो है वह प्रेम लोगों को है, जो आज जब कभी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे वो लंदन या यूएसए में बैठा हुआ व्यक्ति है जो काशी आया है, चाची के यहाँ जलेबी खाया है, आज वो इमोशनल हो जाता है ये सुन करके कि चाची की दुकान जो है गिरा दी गई, क्योंकि वह गालियाँ जो है लोगों को इतनी मीठी प्रतीत होती थी कि लोग जो है हंसते रहते थे। जैसा कि विदित है, सर्वविदित है कि लोग गाली खा के कचौड़ी खाते थे। गाली, चाची की गाली अगर मिल जाए तो लोग सोचते थे हम धन्य हो गए। और बड़े दूर दूर से बनारस में आने वाला पर्यटक, बनारस में आने वाला सेलिब्रिटी वो चाची की दुकान में कचौड़ी खाने आता था और पहलवान जी की लस्सी पीने आता था। बनारस के मशहूर पहलवान लस्सी के मालिक कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे उनके पिताजी ने दुकान शुरू की थी। सभी भाइयों ने इसे आगे बढ़ाया, अब दुकान टूट गई। भावनात्मक रूप से काफी लगाव था, कहीं और दुकान मिलेगी, पर यहाँ की रौनक अलग थी। हमारे पिताजी लोग इसी पेड़ के नीचे सभी लोग जब 4 भाई थे साथ ही कार्य शुरू किया था। पहलवान लस्सी सबसे पहले तो लौंगलता के लिए मशहूर हुआ, यहाँ से लौंगलता का आविष्कार हुआ। आज लौंगलता पूरे बनारस में हर एक ऐसी स्वीट हो गई है जो कि हर जगह आपको ये मिलेगी। फिर परिवार बढ़ा, परिवार में कुछ भाई इधर आए, कुछ भाई उधर आए, और वहाँ भी देख सकते हैं धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हुआ, सेलिब्रिटियाँ आने शुरू हुई। तो आज इस मुकाम पर ये पहलवान लस्सी प्रतिष्ठान था कि आज हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वाराणसी में लहरतारा भिखारीपुर मार्ग चौड़ा करने के लिए 75 साल पुरानी पहलवान लस्सी और 103 साल पुरानी चाची की कचौड़ी समेत कई दुकानें तोड़ी गई। लोक निर्माण विभाग ने पहले ही इन्हें नोटिस भी दिया था। करीब 242 करोड़ की लागत से करीब 9.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना के रास्ते में ये दुकानें आ रही थी। काशी में चाची की कचौड़ी सहित सैकड़ों दुकान जमींदोज की जा चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि दुकान कहीं और दी जाए ताकि वो स्वाद और बनारस की परंपरा बनी रहे। दरअसल लंका दुर्गाकुंड मार्ग को चौड़ा करने की मांग बहुत पहले से चली आती रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम की किस तरीके से स्थिति बनती है यहाँ पर, और इसी को दूर करने के लिए इस पूरे इलाके को मुक्त करना था। हालांकि ये जो ज़मीन थी ये संकट मोचन फाउंडेशन के नाम से थी, तो वहाँ के जो महंत हैं उन्हें मुआवजा भी दिया गया, और बाकी यहाँ पर जो किराएदार थे, चाहे वो चाची की कचौड़ी की दुकान हो, पहलवान की लस्सी हो या फिर बाकी दुकानें थे, उनको खाली कराया गया और फिर बुलडोजर चला और सब कुछ ध्वस्त हो गया। यानी कि चाची की वो कचौड़ी की दुकान जो कचौड़ी के लिए मशहूर थी, गालियों के लिए मशहूर थी, कि चाची जब कचौड़ी देती थी तो बनारस की वो गालियाँ सुनने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे, और एक इमोशनल अटैचमेंट था यहाँ से। वो अटैचमेंट भी ख़त्म हुआ और पहलवान की वो लस्सी की दुकान और चाची की कचौड़ी की दुकान अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।